नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल पाइड कुकू के बारे में है। कुकू मतलब कोयल। क्या कंटेस्ट है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है पाइड कुकू जो माइग्रेट करता है हर साल इंडिया में मानसून सीजन से पहले, इसके माइग्रेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पाइड कुकू बर्ड में एक सैटेलाइट ट्रांसमीटर टैग किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है IBIN प्रोजेक्ट। अब डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये देखो एक बर्ड है जिस पर काले और सफ़ेद रंग के पंख हैं। एशिया और अफ्रीका में मिलता है पाइड कुकू। इंडिया में ये सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट्स में मिलता है एज ए माइग्रेटरी बर्ड। हर साल मानसून सीजन के स्टार्ट होने से पहले माइग्रेट करता है और अर्ली विंटर तक यहीं पर रहता है। और देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एक बार जिस लोकेशन पर ये पाइड कुकू आता है तो हर साल उसी लोकेशन पर फिर से आता है। समझ गए? मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एरिया है, कुछ चट्टानें हैं जहां पर इस साल ये पाइड कुकू आया, तो लगातार आने वाले कई सालों तक उसी एरिया में बार बार पाइड कुकू आएगा। इस चीज़ को कहा जाता है हाई साइट फिडिलिटी, मतलब किसी पर्टिकुलर साइट के प्रति फिडिलिटी यानी लॉयल्टी। नेक्स्ट, इंडिया में देखो समर सीजन में कम ही स्पीसीज माइग्रेट करती हैं और उनमें से एक है पाइड कुकू। ज़्यादातर स्पीसीज इंडिया में विंटर में आती हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। आयुष्मान स्टेटस की बात करें, ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। और देखो कई जगहों पर तो किसान इस पक्षी को ध्यान में रखते हुए ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मानसून सीजन अब आने वाला है, बीज बोए जा सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया ये मानसून के स्टार्ट होने से पहले आता है। तो ये पक्षी आ गया मतलब किसानों को लगता है अब मानसून सीजन स्टार्ट होने वाला है। अब लास्ट में बात करें इंडियन बायो रिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की, यानी IBIN प्रोजेक्ट, जिसके तहत इस पक्षी को ट्रांसमीटर लगाया गया है इसके माइग्रेटरी रूट को मॉनिटर करने के लिए। ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का मकसद देखो ये है, हमारे देश में जितना भी बायो रिसोर्स हैं, मतलब प्लांट, एनिमल, मेरीन, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइक्रोबियल रिसोर्सेज, इन सबसे संबंधित डेटा को एक जगह पर इकट्ठा करना, एक ही पोर्टल पर, ताकि आसानी से उस डेटा को एक्सेस किया जा सके। तो ये हमने बात की इंडियन बायो रिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोंगाना फोन कैली के बारे में है। कोंगाना फोन कैली के अवशेष मिले थे मेडागास्कर में। कब? 1998 में। ये कोंगाना फोन कैली जो है, स्क्रीन पे तस्वीर आप देख सकते हो, ये देखो डायनासोर के पूर्वज थे। और अब स्टडी से ये पता लगा है इनका साइज तो बहुत ही छोटा होता था। कितना? 10 सेंटीमीटर हाइट और 30 सेंटीमीटर लेंथ। ये देखो ट्रायसिक ईरा में रहा करते थे और रीढ़ के हड्डी वाले प्राणी थे। देखो ऑलमोस्ट 237 मिलियन ईयर्स पहले, उस समय तो मेडागास्कर जो था वो इंडिया से अटैच था। गोंडवाना लैंड की थ्योरी आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में। तो मेडागास्कर और इंडिया आपस में अटैच थे। तो उस ईरा की जो स्पीसीज हैं उसके अवशेष तो इंडिया में भी मिलते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है ना, कोंगाना फोन कैली, इसके अवशेष नहीं मिले हैं। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं। देखो 237 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया और मेडागास्कर, जहां पे कोंगाना फोन कैली के अवशेष मिले हैं, ये आपस में जुड़े हुए थे। बट उस ईरा के दूसरी स्पीसीज के तो अवशेष इंडिया में मिलते हैं, बट इस पर्टिकुलर स्पीसीज के अवशेष इंडिया में नहीं मिलते हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। मेडागास्कर की बात करें, ये इंडियन ओशन का एक आइलैंड कंट्री है। अफ्रीकन ईस्ट कोस्ट से इसकी दूरी 400 किलोमीटर है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से अलग हुआ था 88 मिलियन ईयर्स पहले। बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। 90% जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर मिलती है वो वर्ल्ड के किसी दूसरे हिस्से पर नहीं मिलती है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल तो कारगिल विजय दिवस के बारे में है। 1999 के बाद से ही हर साल 26 जुलाई का जो दिन है वो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी याद में? हमारे सोल्जर्स
जो शहीद हुए, जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस किया कारगिल सेक्टर में, जिन पोस्ट पर मिलिटेंट्स और पाकिस्तान के ट्रूप्स ने कब्जा कर लिया था, उनको उनके कब्जे से छुड़वाने में। देखो, इन्फिल्ट्रेटर्स चाहते थे कि लद्दाख को कश्मीर से कट कर दिया जाए और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मजबूर किया जाए सियाचिन ग्लेशियर छोड़ने के लिए, लेकिन इन्फिल्ट्रेटर्स के मंसूबों को हमने नाकाम कर दिया। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय चलाया था, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सेफ सागर। पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने 32,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशंस चलाए। कारगिल वार में हमारे 527 जवान शहीद हुए। 26 जुलाई 1999 को ये वार ख़त्म हो गया और सारे इन्फिल्ट्रेटर्स पाकिस्तान में भाग गए। तब से लेके अभी तक 26 जुलाई का जो दिन है, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल नाग रिवर के बारे में है। वैसे तो देखो, ये रिवर बहुत ही ज़्यादा छोटी है और इतनी छोटी रिवर्स पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती नहीं है, लेकिन न्यूज़ में आई है, इसलिए जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है जो नाग रिवर है ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण। देखो, नागपुर जो सिटी है महाराष्ट्र में, इसका नाम आता है नाग रिवर से। तो ये नाग रिवर जो है नागपुर सिटी से होके गुजरती है। आप ये मैप देख सकते हो, ये है नागपुर रिवर और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है पीली रिवर। पीली रिवर मिलती है नाग रिवर में। कहाँ से ओरिजिनेट होती है नाग रिवर? अंबाझरी लेक से। वेस्ट नागपुर में एक अंबाझरी लेक है, यहाँ से नाग रिवर ओरिजिनेट होती है। और कहाँ पे ख़त्म होती है? फाइनली देखो, ये कन्हान रिवर से मिल जाती है। ये हमने बात की नाग रिवर की, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एस्ट्रोस मिशन के बारे में है। ये देखो, नासा का मिशन है। नासा एस्ट्रोस मिशन को लॉन्च करेगा अंटार्कटिका से 2023 में। सबसे पहले पूरा नाम क्या है एस्ट्रोस का? पूरा नाम ये देखिए नीचे, एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। इसमें क्या होगा, नासा देखो फुटबॉल के स्टेडियम के साइज का एक गुब्बारा भेजेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, और इस गुब्बारे पर एक टेलीस्कोप लगी होगी जो कि लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगी। अर्थ से अगर लाइट की इस वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया जाए तो ये दिखती नहीं है, बट गुब्बारे पर टेलीस्कोप लगा के गुब्बारे को भेजा जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में। वहाँ पे ये टेलीस्कोप लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर सकेगी। सिग्निफिकेंस क्या है? गैलेक्सी में देखो जायंट स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस का आंसर मिल सकेगा इस टेलीस्कोप के द्वारा। लाइट की वेवलेंथ को जो ऑब्जर्व किया जाएगा इस चीज़ से। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम बात करें, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। किस किस के बीच में है? ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में है। ऊपर मेसोस्फेयर है, नीचे ट्रोपोस्फेयर है। ओजोन लेयर जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, स्कैटर करती है, वो देखो अर्थ की एटमॉस्फेयर की इसी लेयर में मिलती है। समझ गए? अगर यूपीएससी पूछे तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 81 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है इस स्वामी फंड के अंतर्गत। इस फंड का पूरा नाम है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। ये फंड कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2019 में। किस लिए? देखो, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं, जो रेरा रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग को परचेज किया जा सकता है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ख़त्म नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लोन देने के लिए ये फंड इस्टेब्लिश किया गया था। इस फंड का टारगेट कॉर्पस है 12,500 करोड़, लेकिन 12,500 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी है। इसका क्या मतलब है? देखो, जो अंडरराइटर होता है, अंडरराइटर का काम ये होता है एक प्रकार से गारंटी लेना। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई शेयर रिलीज किए हैं, अपना आईपीओ रिलीज किया है, तो अंडरराइटर इंश्योरेंस
दे देता है कि भैया आपके शेयर्स अगर किसी ने नहीं परचेज करे तो हम परचेज कर लेंगे। तो ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब ये होता है, मान लीजिए जो शेयर्स मार्केट में रिलीज किए गए हैं, डिमांड जितने शेयर्स रिलीज किए गए हैं उससे भी ज्यादा आ जाती है, तो फिर पहले जितना सोचा गया था कि इतने शेयर बेचे जाएंगे उससे भी ज्यादा शेयर बेचे जा सकते हैं। इस चीज को कहा जाता है ग्रीन शू ऑप्शन। यहां पर देखो, ये एक प्रकार से ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन होता है, मतलब शेयर्स की डिमांड ज्यादा आ गई तो पहले जितने शेयर्स को बेचने का प्लान किया गया था उससे भी ज्यादा शेयर्स बेचे जा सकते हैं इस ग्रीन शू ऑप्शन के अंतर्गत। इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है इस फंड का? SBI कैप ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है। इसका पूरा का पूरा जो मालिकाना हक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। स्पॉन्सर कौन है? सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से स्पॉन्सर है इस फंड का। सबसे लास्ट में कौन इन्वेस्ट कर सकता है इस फंड में? तो ये लिस्ट है इन्वेस्टर्स की। ग्लोबल पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, डोमेस्टिक पेंशन फंड्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सोवरेन वेल्थ फंड्स, कैश रिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट फंड में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ये 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, इनको जल्दी से आप देख लीजिए, मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट बताइए एस्ट्रोस मिशन के बारे में। क्या ये UAE का मार्स मिशन है मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए? गलत। नासा का मिशन है, गुब्बारे पर एक टेलीस्कोप को भेजा जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, जहां पे लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। दूसरी स्टेटमेंट सही है, कोंगाना फोन कैली ये एक्सट्रीमली स्मॉल एंसेस्टर हैं डायनासोर्स के। तीसरी स्टेटमेंट पाइड कुकू के बारे में, ये गलत है। पाइड कुकू लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। यहां पर देखो IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नाग रिवर के बारे में। अंबाझरी लेक से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट नागपुर में मेजर ट्रिब्यूटरी है पीली रिवर। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ये देखो अंबाझरी लेक से ओरिजिनेट होती है वेस्ट नागपुर में और मेजर ट्रिब्यूटरी है पीली रिवर। सही स्टेटमेंट है। सबसे लास्ट में ऑपरेशन विजय के बारे में स्टेटमेंट है, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था कारगिल सेक्टर को क्लियर करने के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।